हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों हरियाणा जीके के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं व्याख्या सहित। तो 50 क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है साथियों। ये 50 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं और 99% आपके पेपर में छपने की संभावना है। जो भी साथी 26 और 27 जुलाई को पेपर देने वाले हैं साथियों, सीईटी का पेपर देने वाले हैं, क्लास बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिक रहने वाली है साथियों। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट में आपको बताना है साथियों आपके 50 प्लस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी। सारे क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मिलेंगे साथियों, उनका शॉर्ट व्याख्या के सहित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो वो हुई थी आपके 1 नवंबर 1966 को। साथियों व्याख्या की बात करें साथियों, पंजाब से अलग होकर हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक स्वतंत्र राज्य बना था साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा की राजधानी कौन सी। आपको ध्यान रखना है साथियों, ये जो आपकी चंडीगढ़ है साथियों, ठीक है, ये आपकी जो चंडीगढ़ है, ये आपके साथियों चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है, ठीक है। ध्यान रखना है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला टपकने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों, तो आपका वो हो जाएगा साथियों भिवानी। भिवानी जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है साथियों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हरियाणा का जो आपके पंचकूला है साथियों, हरियाणा का जो पंचकूला जो जिला है साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल बेल आइकन ऑल करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको आने वाली और क्लासों का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आपको काल भी याद होना चाहिए साथियों, कब बने थे, तो बिल्कुल आपके भगवत दयाल शर्मा आपके 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे साथियों। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक अलग राज्य बना था साथियों, उसी समय आपके भगवत दयाल शर्मा बने थे। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है साथियों, ऊंट, नील गाय, हिरण या फिर आपके हाथी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों काला हिरण। काला हिरण को हरियाणा का राज्य पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था साथियों, ये आप सभी को कमेंट में बताना है, ठीक है, कब घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, तोता, काला कौवा, ब्लैक फ्रॉन्कलिन काला तीतर या फिर मोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फ्रॉन्कलिन काला तीतर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके छपने वाले टपकने वाले सवाल है साथियों, वो सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर आपके गेंदा। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कमल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। जिस प्रकार राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें हैं साथियों, उसी प्रकार हरियाणा की कितनी सीटें साथियों, हरियाणा के जो विधानसभा में कुल 90 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। आपके साथियों कुश्ती, कबड्डी, हॉकी या फिर आपके फुटबॉल। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आपके साथियों पीपल, बबुल, बरगद या फिर आपके शीशम। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शीशम। हरियाणा का जो आपका साथियों राजकीय वृक्ष है वो आपका शीशम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का कौन सा जिला मिल्क पेल दूध की बाल्टी कहलाता है, दूध का शहर कहलाता है साथियों। आपके साथियों करनाल, हिसार, रोहतक या फिर आपके फतेहाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल। करनाल जिले में दूध उत्पादन अधिक होने के कारण इसे मिल्क पेल कहा जाता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का कौन सा शहर सिटी ऑफ वीवर्स कहलाता है साथियों? पानीपत, सोनीपत, करनाल या फिर आपके साथियों फरीदाबाद? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके पानीपत। पानीपत अपने हथकरघा उद्योग व कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है हरियाणा में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? आपके फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, फतेहाबाद में, गोरखपुर में या फिर भिवानी में? तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद, गोरखपुर। गोरखपुर फतेहाबाद में हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा नाम का अर्थ क्या है साथियों? हरियाणा नाम को आपको अर्थ बताना है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का अर्थ है साथियों हरे भरे वन और अन्नदाताओं की भूमि साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? आपके हिसार, रोहतक, पानीपत, गुरुग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसार। हिसार में स्टील उद्योगों की संख्या अधिक है, इसलिए इसे स्टील सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आपके साथियों गुरुग्राम, पंचकूला, अंबाला या फिर फरीदाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचकूला। पंचकूला जो कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला है साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल पंचकूला, जिससे साक्षरता दर हरियाणा में सबसे ज्यादा है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल आपके रोहतक, हिसार, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद जिले की जनसंख्या हरियाणा में सबसे अधिक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हरियाणा के किस शहर को मोस्ट सिटी कहा जाता है साथियों? मोस्ट सिटी? तो बिल्कुल आपके गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत या फिर अंबाला? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में मारुति सुजुकी सहित कई ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, इसलिए इसे मोटर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का कौन सा जिला खेती का कटोरा कहलाता है? करनाल, फतेहाबाद, रोहतक या फिर जींद? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों करनाल, जिसे भूमि कृषि उत्पादन में बहुत उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हरियाणा में प्रसिद्ध सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में, हिसार में, फरीदाबाद में या फिर यमुनानगर में? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का कौन सा स्थान भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सोनीपत, गुरुग्राम, करनाल, फतेहाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम आईटी कॉरपोरेट हब के कारण मिनी सिलिकॉन वैली कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है साथियों? सबसे पुराना विश्वविद्यालय गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय या फिर एमडी विश्वविद्यालय? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। 1956 में स्थापित कुरुक्षेत्र, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1956 में हुई थी, ठीक है। विश्वविद्यालय हरियाणा का ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? आपके रोहतक को, हिसार को, करनाल को या फिर आपके फरीदाबाद को? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके रोहतक को। महाराजा भूपाल सिंह खेल विश्वविद्यालय स्थापित। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने 2016 में ओलंपिक में कुश्ती पदक जीता है? सुशील कुमार ने, योगेश्वर दत्त ने, साक्षी मलिक ने या फिर बजरंग पूनिया ने? तो राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा के किस जिले में सूरज कुंड मेला लगता है? फरीदाबाद में, रोहतक में, पानीपत में या फिर हिसार में? तो राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में हर वर्ष फरवरी में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा के किस जिले में मोरनी हिल स्टेशन स्थित है? यमुनानगर में, पंचकूला में, कुरुक्षेत्र में या फिर फतेहाबाद में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंचकूला, जिसमें मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा के किस जिले में कैथल नगर स्थित है? आपके करनाल में, जींद में, कुरुक्षेत्र में या फिर कैथल में? तो राइट आंसर हो जाएगा कैथल में। कैथल जिला प्राचीन समय में के प्रदेश का ही हिस्सा था साथियों।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला टपकने वाला सवाल है। हरियाणा का पहला महाविश्वविद्यालय कहाँ पर है? रोहतक में, हिसार में, सोनीपत में या फिर आपके फरीदाबाद में? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतक में। पंडित भगवंत दयाल शर्मा महाविश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का कौन सा स्थान महाभारत युद्ध का मुख्य मैदान माना जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, महाभारत युद्ध का ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी आपके पंचकूला को कहा जाता है। इमारतों के रंग के कारण इसे पिंक सिटी कहा जाता है। जो आपके पंचकूला की जो इमारतें साथियों, उनके कारण इसे पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा के किस जिले में बनवासा बांध स्थित है? यमुनानगर में, फरीदाबाद में, पंचकूला में या फिर रोहतक में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके यमुनानगर में। यमुनानगर जिले में बनवासा बांध यमुना नदी पर स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के जो आपके पहले राज्यपाल थे, धर्मवीर, बनारसी दास, जगन्नाथ रोड़ा या फिर भजनलाल? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों धर्मवीर। 1966 में धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का साइबर सिटी कौन सा शहर कहलाता है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत या फिर करनाल? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम आईटी और कॉरपोरेट दफ्तरों का बड़ा केंद्र है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? यमुनानगर में, झज्जर में, फरीदाबाद में या फिर रोहतक में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके झज्जर में। झज्जर में आपका साथियों थर्मल पावर प्लांट स्थित है, इंडैप्थ थर्मल पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, किंगडम ऑफ ड्रीम्स किस शहर में है? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, पंचकूला में या फिर हिसार में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके गुरुग्राम। गुरुग्राम का किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का प्रसिद्ध एंटर एंटरटेनमेंट हब है साथियों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एंटरटेनमेंट हब है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध बास सरोवर है? पानीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में या फिर जिंद में? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा की कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? आपके 8, 10, 12 या फिर 14? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में संसद के लिए 10 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, गौशाला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे आपके पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा में गौशाला आंदोलन का नेतृत्व पंडित आपके नेकीराम शर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? आपके कालका, मोरनी हिल, पंचकूला या फिर करनाल? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरनी हिल्स। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आपके साथियों 4, 5, 6 या फिर 7? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से। हरियाणा की सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के साथ लगती है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कुरुक्षेत्र नाम किस राज्य के नाम पर पड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा हर्षवर्धन, राजा कौरव, राजा कुरु या फिर राजा पांडव? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजा कुरु। कुरुक्षेत्र का नाम प्राचीन राजा कुरु के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा में राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। करनाल में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का पैराडाइज ऑफ बर्ड्स किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क को, भिंडावासा झील को, मोरनी झील को या फिर आपके कर्ण झील को? तो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का पहला IPS अधिकारी कौन था साथियों? आपके फतेह चंद शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, रामेश्वर दयाल या फिर देवीलाल? तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वर दयाल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला? फरीदाबाद में, रोहतक में, हिसार में या फिर करनाल में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रोहतक में। पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS हरियाणा का पहला मेडिकल कॉलेज है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हरियाणा का कौन सा शहर एजुकेशन हब कहलाता है? आपके रोहतक, हिसार, सोनीपत या फिर करनाल। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत। ओपीजी जिंदल यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों के कारण सोनीपत को एजुकेशन हब कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार में। हिसार में हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित है, किया जा रहा है साथियों, किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा का कौन सा शहर गेट ऑफ हरियाणा कहलाता है साथियों? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंबाला। अंबाला हरियाणा का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन, हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद में। फतेहाबाद में हरियाणा का पहला बड़ा और ऊर्जा प्लांट स्थापित है साथियों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे कि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।